मुंडावर विधानसभा सत्र के दौरान विधायक ललित यादव ने मुंडावर क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए उप जिला अस्पताल स्थापित करने तथा संचालित सीएचसी में रिक्त पदों को शीघ्र भरने की मांग रखी। विधायक ने कहा कि पिछले बजट सत्र में मुंडावर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 30 बेड से बढ़ाकर 50 बेड करने की ऐतिहासिक घोषणा की गई थी, लेकिन आज तक इसकी प्रशासनिक स्वीकृति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाई है और न ही धरातल पर कोई कार्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार क्षेत्र में आयुर्वेदिक अस्पताल की घोषणा भी अब तक अमल में नहीं लाई गई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान स्वास्थ्य व्यवस्था अत्यंत चिंताजनक स्थिति में है। अस्पताल में स्थायी चिकित्सकों का अभाव है तथा नर्सिंग स्टाफ भी सीमित संख्या में कार्यरत है। विशेष रूप से स्त्री रोग विशेषज्ञ के अभाव में गर्भवती महिलाओं और प्रसूतियों को निजी अस्पतालों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे गरीब परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। विधायक ने सरकार से मांग की कि उप स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या कम करने के बजाय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत कराया जाए। सीएचसी में पर्याप्त डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और आवश्यक सुविधाओं की तत्काल नियुक्ति सुनिश्चित की जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के जरूरतमंद लोगों को समय पर और निःशुल्क उपचार मिल सके। साथ ही उन्होंने पूर्व में की गई सभी घोषणाओं को शीघ्र लागू करने और मुंडावर में उप जिला अस्पताल की स्थापना की दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे क्षेत्र की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सके। श्री ललित यादव। धन्यवाद सभापति महोदय। मुझे आज मांग संख्या 27 और 28 पर बोलने का मौका दिया, मैं धन्यवाद करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी बात शुरू करूं उससे पहले मैं 4 लाइनें आपसे कहना चाहता हूं। वादों की वैक्सीन देकर सरकार मुस्कुरा रही है, हकीकत की रिपोर्ट मगर बीमारी बता रही है। अस्पतालों में इलाज नहीं बस आश्वासन का शोर है। हुकूमत के दाव में स्वर्ग है, जमी पर दर्द घनघोर है। डॉक्टर गायब, दवा न दर्द, मशीनें सब बेकार हैं, फिर भी कहती सत्ता देखो स्वास्थ्य व्यवस्था शानदार है। जनता की सांसें अटकी हैं, वो सत्ता चैन से सोई है। लगता है कुर्सी की सेहत ठीक है, जनता ही बस रोई है, जनता ही बस रोई। एक ऐसे विषय पर मैं चर्चा आपसे कर रहा हूं, इस विषय में कोई राजनीति की बात नहीं होकर के सदन में बैठे तमाम 200 सदस्यों को स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। केवल हम लोग यहां बात करके चले जाएं, समय खराब करके चले जाएं और सरकारें बदलती रहती हैं, कोई परमानेंट नहीं है। ये सब किराएदार हैं, कोई जाति मकान नहीं है। कभी अगली बार तुम इधर आ जाओगे, ये उधर चले जाएंगे। लेकिन मेरा निवेदन है सदन से, सभापति महोदय आपके माध्यम से, कि स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। केवल कोरी घोषणाएं नहीं करने की आवश्यकता। बजट पढ़ा गया, 3 घंटे वित्त मंत्री जी से पढ़वाया गया, उनको भी नहीं पता था कि 3 घंटे बोलना पड़ेगा। 15 मिनट ही पहले मिला उनको। लेकिन उसमें भी कोई मेरे क्षेत्र की या प्रदेश की कोई कठोर जो मजबूत योजना के बारे में जिक्र नहीं किया गया। इससे पहले वाले बजट में मेरे विधानसभा क्षेत्र की मुंडावर सीएचसी को 30 बेड से 50 बेड क्रमोन्नत करने की इसी सदन में असत्य घोषणा करी गई और आज दिन तक वो जो 50 बेड की बात कही ना कागज पर है ना धरातल पर है। मेरा निवेदन है सरकार से कि भले ही उप स्वास्थ्य केंद्र 1-2 भले ही कम कर दिया जाए, लेकिन जो सीएचसी है उसके ऊपर तमाम डॉक्टर लगाए जाएं, तमाम नर्सिंग स्टाफ लगाए जाएं, ताकि वहां के गरीब व्यक्ति को इलाज मिल सके। पैसे वाले की चर्चा नहीं है, आप सब लोग पैसे वाले लोग बैठे हो यहाँ, इसलिए चर्चा आपकी नहीं है। जो गांव में ठेठ आखिरी पंक्ति में बैठा गांव का गरीब आदमी है, चिंता उस व्यक्ति की है, उसकी चिंता करने की हम सबको आवश्यकता है। इसलिए मेरा निवेदन है सदन से कि कोई ठोस नीति बना करके गांव में इलाज सुनिश्चित किया जाए। मेरे क्षेत्र में ए श्रेणी का आयुर्वेदिक अस्पताल भी करने की घोषणा करी थी, वो भी कहीं धरातल पर नहीं है। मेरा निवेदन है कि जो घोषणा आप लोगों ने कर दी उसको तुरंत जो है पूरा किया जाए और उप जिला अस्पताल मुंडावर में बनाया जाए ताकि वहां के लोगों को इलाज मिल सके। सभापति महोदय, आज वह स्थिति ऐसी है
कि ना तो वहाँ पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर है, ना कोई और डॉक्टर है, नर्सिंग स्टाफ के लोग भी 3-4 लोग ही हैं, और गांव के व्यक्ति वहाँ आते हैं, गरीब व्यक्ति आते हैं, जो प्रसूताएं वहाँ आती हैं, उनको मजबूरन निजी अस्पताल में जाना पड़ता है। इसलिए मेरा अनुरोध है, बाकी तो कुछ करो कि नहीं करो, एक गायनिक डॉक्टर वहाँ लगा दिया जाए, जिससे कि गांव से आने वाले व्यक्ति को राहत मिल सके। माननीय सभापति महोदय, मेरे ही जो क्षेत्र के अंदर